देखो तो इसमें हम लोग का हाईएस्ट पावर क्या रहने वाला है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होगा ना। मतलब ये हाईएस्ट इसमें पावर कितना रहने वाला है, 2। अगर 2 पावर है तो हम लोग बोलेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं। अब इसमें पहचानना है, ठीक है ना, इसमें पहचानना है कौन कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन कौन सा नहीं है। तो इसको सॉल्व करके देख लो पहले। पहला वाला का अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2x माइनस 3 कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0 ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फार्मूला से लिए हैं। तो पहला वाला तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। पहला वाला में बोलो तो ए का वैल्यू कितना आ रहा है, ए का वैल्यू यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1, बी का वैल्यू 0 ना, बी है ही नहीं इसमें। और लास्ट वाला जो होता है ना, जो विदाउट एक्स होता है, वो सी होता है, सी बराबर 7। सेकेंड वाला में चेक करो, सेकेंड वाला में भी देखो वही है, एक्स स्क्वायर मैक्सिमम पावर है इसका। मैक्सिमम पावर अगर 2 रहेगा तो हम लोग क्वाड्रेटिक बोलेंगे। या भी मल्टीप्लाई भी कर लोगे ना तो एक्स कैंसिल नहीं होगा, एक्स रहेगा ही रहेगा, तो ये भी हम लोग का क्वाड्रेटिक है। इसमें देखो, इसमें एक्स स्क्वायर हो सकता है, नहीं एग्जाम में जब करना ना, देखो सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके अरेंज भी कर लेना, ठीक है। हाँ सॉल्व यहाँ पर ना, इसके लिए तो यही फार्मूला लगाएंगे, जहाँ भी हॉल स्क्वायर है वहाँ पर तो यही फार्मूला लगेंगे। यहाँ पर तो हॉल स्क्वायर है ही नहीं कोई। देखो इसको अगर सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल -6 प्लस 2x, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ना दोनों में, एक -6 आएगा और एक 2x आएगा। अब इसको अरेंज करो तो एक्स स्क्वायर माइनस ए 2x और ए वाला इधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो -4x आएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। ये तुम्हारा इस फॉर्मेट में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। थर्ड वाला का देखो सॉल्व करो, पहले एक्स से मल्टीप्लाई करो दोनों में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो दोनों में, -2 से, -2x माइनस 2, फिर अब इधर भी वही करो, एक्स से करो दोनों में, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, -1 से करो फिर दोनों में, तो -x माइनस 3। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, और ये आ गया -x माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 3। और इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो ये -3x और -3 वाला उधर जाकर +3 हो जाएगा ना, इक्वल टू 0। ये आ गया था। ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखना है, ए 0 नहीं हो सकता है, बाकी बी और सी 0 हो सकता है, ए को 0 मत होने देना। ए 0 हो जाएगा तो फिर क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। यहाँ पर वही ए 0 है। हाँ ला सकते हैं, 1 बराबर 3x। तो ऐसे ही -1 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो 3x - 1 हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद कौन सा 3 नंबर हो गया ना, 4 नंबर घर पे लिख लेना ना। 4 नंबर देखो, 4 में दे रखा है x माइनस 3 2x प्लस 1 x इंटू एक्स प्लस 5, x से मल्टीप्लाई करो दोनों में, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, फिर -3 से करो दोनों में, -6x और -3 ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब देखो एक्स स्क्वायर उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 1 बचेगा।
और ए वाला x है, ए वाला 5x है। 5x को अगर उस तरफ लेकर के जाएंगे तो -5x हो जाएगा। तो x -5x -4x बचेगा, है ना, x -5x। ओ अच्छा, एक तो ये वाला 6 भी रह गया ना, ठीक है। ये बन गया x² -10x -3 = 0। एक क्वाड्रेटिक हो गया। ए का वैल्यू बोलो कितना, बी -3। ये इंपॉर्टेंट है, एबीसी का वैल्यू पता होना चाहिए, आगे काम आएगा। एबीसी का वैल्यू निकालने आना चाहिए, अगला चैप्टर में काम आएगा ये, ठीक है ना। चार हो गया ना। 5 नंबर देखो, 2x से मल्टीप्लाई करो, 2x², फिर 2x में -3 से करो, -6x, फिर -1 से करो तो -x, और फिर माइनस दोनों है, +3। 2x में x से किए तो 2x², 2x में 3 से किए तो 6x, फिर -1 में x से करो तो -x, फिर -1 में -3 से करो +3। आ रहा है मल्टीप्लिकेशन सबको समझ में? हाँ पहले तो बताए, क्या अभी रिपीट करना है? देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 2x - 1 x - 3। हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको लेकर के इससे करते हैं, और फिर इसी को लेकर के इससे करते हैं। ये तो स्टार्टिंग में सबको बताए थे। 2x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x नहीं होगा, ठीक है ना। 2x कितना हो जाएगा, स्क्वायर, पावर जोड़ देते हैं दोनों का। फिर 2x में -3 से करो तो प्लस माइनस माइनस, 3 × 2 और x का x रह गया। फिर -1 में +x से करो, क्या -1 की x 1x होगा। फिर -1 में -3 से करो, दोनों निगेटिव है इस बार, +3, ठीक है। ऐसा समझ में? पहले हम लोग क्या करते हैं, 2x से इन दोनों में करते हैं, फिर -1 से इन दोनों में करते हैं। तो टोटल 4 टर्म हो जाएगा, 2 पहला के लिए और 2 लास्ट वाला के लिए। हाँ सेम वेरिएबल होगा तो पावर ऐड कर लेते हैं, जैसे x हुआ तो x²। सेकेंड पार्ट का करो तो ए वाला करो, x में पहले x से करोगे तो x², बोलते जाओ तुम लोग। हाँ -5 ना, क्यों, एक प्लस एक माइनस है। अब देखो यहाँ से 2 में से एक घटेगा तो x² बचेगा। यहाँ पर -6x और -x, इसको पहले लिख ही दो, -7x ना, +3। ये वाला इधर से 5x में से 1x गया तो 4x, 4x जब इधर जाएगा तो -4x हो जाएगा, ठीक है। कौन सा 2? ये 2x², ये 2 था और एक ये, 2 में से एक गया तो एक बचा। ये वाला इधर जाएगा तो -x² होगा ना, नहीं, अगर दो x² में से एक x² घटाते हो ना तो 1x² बचता है, बाकी सब ठीक है। ये -7 और -4, -11, ठीक है ना। और 3 और 5 8, ये भी क्वाड्रेटिक हो गया, जहाँ पर a का वैल्यू 1, जहाँ तीनों का वैल्यू निकल जाएगा वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा ना।
हाँ, एक ए रहना चाहिए, अगर एक्स स्क्वायर आ गया तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ए बी सी का वैल्यू एक हो जाएगा। छह नंबर ट्राई करो, इसको ब्रेक कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए कैंसिल हो गया, 4 और 3 7 एक्स माइनस 3, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। आइडेंटिटी मतलब यहाँ पर लिखेंगे सिंस ए बराबर 0 तो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर ए 0 दे दिया है। क्या क्या ए स्क्वायर और फिर प्लस बी स्क्वायर, दो का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अभी 6 नंबर। हाँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है वो। साथ में क्या होगा, इसको ब्रेक करो तो ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर भी होता है। कटेगा नहीं, ये क्या होगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर ना, ये होता है ना ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए क्यू ए प्लस बी का होल क्यू। ये आ जाएगा 2x क्यू माइनस 2x राइट साइड में। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाए ए प्लस बी का होल क्यू। ए प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी 3a बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab हो गया। ये क्या गया, ए देखो क्वाड्रेटिक नहीं है, यहाँ पर क्यूबिक है। एक्स क्यू माइनस 2x क्यू करोगे ना तो एक्स क्यू आ जाएगा, यहाँ लिख देना नॉट क्वाड्रेटिक। ये लास्ट वाला देखो 8 वाला, एक्स क्यू 4x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यू। इसको ए माइनस बी का होल क्यू ब्रेक करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस होगा ना 3a स्क्वायर बी, ठीक है, ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यू। यहाँ पर देखो एक्स क्यू और एक्स क्यू कैंसिल हो रहा है, तो और इस माइनस 6x स्क्वायर है ना, ये वाला ओवरऑल माइनस 6x स्क्वायर है, ये इधर जाके प्लस 6 स्क्वायर हो जाएगा। और ये वाला जो तुम्हारा है 12x है, उधर जाकर के माइनस 12x हो जाएगा, माइनस x माइनस 12x और प्लस 1 उधर जाके प्लस 8, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक हो गया। अब यहाँ पर है देखो, ये कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट से हम लोग को इक्वेशन बनाना है, दो वाला। जैसे बोला एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया है 528। The length of the plot is 1 more than twice of its breadth. हाँ, let breadth is equal to x, तो लेंथ कितना हो जाएगा, बोल रहा है कि ट्वीस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का 2 गुना से 1 ज्यादा। अब हम लोग जानते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई, वो क्या होता है, एरिया होता है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। नहीं, इसमें आंसर नहीं निकालना है लेंथ ब्रेथ का,
देख लो एक बार आंसर, किताब है बुक किसी के पास? देखो तो आंसर 2 के फर्स्ट क्या दिया है? इतना ही ना। दो नंबर देखो तो, और दो कंजिक्यूटिव नंबर है। दो कंजिक्यूटिव नंबर क्या होगा? कंजिक्यूटिव नंबर होता है एक एक्स, तो दूसरा हो जाएगा एक ज्यादा, एक्स प्लस 1। ये हो जाएगा आंसर। सॉल्व करने के लिए बोला है, जीरो नहीं है, 306 है ना, 306 को उधर लेकर जाएंगे तब जीरो होगा। 306 को इस तरफ लेके आ गए ना, तो इधर कुछ नहीं बचा। 3 नंबर देखो, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। अब रोहन का एज एक्स एज्यूम कर लो, तो इसके मदर का जो होगा 30 प्लस एक्स। ठीक है ना? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ। अभी से 3 साल बाद बोल रहा है, अभी से 3 साल बाद अगर जाएंगे हम लोग, तो इसका एज कितना हो जाएगा? 3 प्लस एक्स। 3 गुना थोड़ी ही होगा, 3 साल बढ़ेगा ना। 3x कर दोगे तो इसका मतलब 3 गुना हो गया। और इसका 26 और 3 29 प्लस एक्स ना। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई ले लो, ये 360 है, तो कितना हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई कर दो, 29 इंटू 3 87 ना। ये हो गया। ये वाला मल्टीप्लाई, और नंबर ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। ठीक है, एक ट्रेन है, 480 किलोमीटर गया है। If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. एक टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है, तो टाइम निकाल लो, अभी टाइम निकालो। T1 बराबर 480 बटा एक्स। हम लोग अभी मान करके चले हैं कि उसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। लेट इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। हाँ, लेट इनिशियल स्पीड x किलोमीटर पर आवर, T1। स्टार्टिंग में जो समय लगेगा, अगर x की स्पीड से जाएगा तो इतना समय लगेगा। बाद में बोल रहे हैं ना कि इसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गया है, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गया, तब इसको 3 घंटा ज्यादा समय लग रहा है। इसमें T1 T2 में बड़ा कौन सा होगा? T1 बड़ा होगा। इसमें स्पीड कम हो गया, स्पीड कम हो गया तो ज्यादा समय लगेगा ना। देख रहे हो ना, स्पीड 8 किलोमीटर कम हो गया, तो ए ज्यादा होगा। हम लोग ज्यादा में से कम को घटाएंगे। 480 एक्स और 480 एक्स कैंसिल हो जाएगा, और फिर 480 इंटू 8, 480 इंटू 8 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x 3/1। ए लाइन में देखो तो दिक्कत होगा यहाँ पर। 480 इंटू एक्स माइनस 8 है, तो पहले 480 इंटू एक्स करेंगे और फिर माइनस माइनस प्लस 480 इंटू 8 करेंगे। क्या यहाँ पर एक स्टेप और हम बढ़ा देते हैं। T2 माइनस टी, क्या बोल रहे हो? ये बोल रहा है कि 3 घंटा ज्यादा समय लग रहा है। 3 लिख दिए, दोनों का डिफरेंस। ठीक है, इसको एक स्टेप बढ़ा देते हैं।
सिर्फ ऊपर वाला लिख रहे हैं, नीचे वाला नहीं लिख रहे हैं। 480x माइनस 480x प्लस 480 इंटू 8। ठीक है, इसके बाद ये है और इसके बाद फिर ये है। ये तुम्हारा आंसर हो गया। कल क्या पढ़ेगी? कल क्या पढ़ेगी? कल इसी का अभी और है ना आगे। कल रुक जाओ। कल हम लोग को खत्म करना कितना, कब से एग्जाम है तुम लोग का? नहीं मतलब मिनिमम 10 तारीख से पहले हम लोग को सारा खत्म करना है। संडे को कर लो क्लास। मंडे को टेस्ट है किस चैप्टर का? मंडे वाला छोड़ो, उसको हाफ अर्ली का प्रिपरेशन कर लो। तुम्हारा 7 से ही है? अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको इसमें ज़्यादा क्वेश्चन होगा। हाँ कल कर लो तुम लोग, और क्या। कल 6 बजे आ जाओ तुम लोग। हाँ 6 बजे से पहले नहीं, 3 से 4, 3 बजे से क्लास है 5 बजे तक। कल करेगी, छोड़ ही दे कल, जैसा बोलो तुम लोग। एग्जाम को देखते हुए तुम लोग डिसाइड करो, ठीक है ना। एक बार अगर रिपीट सब हो जाता है ना एग्जाम से पहले तो अच्छा रहेगा। कल आ ही जाओ 6 बजे, ठीक है ना। ठीक है ना। इसमें 2 चीज होता है ना, या तो रूट्स निकालने के लिए बोलता है या फिर जीरो निकालने के लिए बोलता है। रूट्स और जीरो में अंतर है। रूट्स और जीरो यही बोलता है ना कि जीरो निकालो या फिर रूट्स निकालो, दोनों सेम ही होता है ना। ये जीरो का मतलब क्या होता है? देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे ना तो वो किस टाइप का होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखो, अगर जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं ना तो इसका 2 तरह का ग्राफ आता है। अच्छा चार्ज नहीं लगा हुआ है। ये ग्राफ जो है ना कुछ इस टाइप का आएगा, ठीक है। और अगर एक कट कर रहा है ना, जीरो का मतलब वही होता है जहां पर जीरो हो रहा है। जो ग्राफ है ना, इधर देखो वाई एक्सिस पे रखोगे ना तो हर जगह पर कुछ अलग अलग वैल्यू होगा। 1 3 यहाँ पर देखोगे तो इसका वैल्यू 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इस y का जो वैल्यू है ना जीरो है, उसी को जीरो बोलते हैं या फिर उसी को रूट बोलते हैं। तो अगर ये 2 जगह कट कर रहा है ना तो हम लोग बोलते हैं कि इसका 2 ठो जीरो होगा, 2 रूट होगा। इसको सोल्व करोगे ना तो 2 ठो आएगा वैल्यू x का ना, वही x आता है। एक a वाला x और एक तो ये 2 ठो x है ना। कभी कभी एक कट नहीं करता है, या फिर कभी कभी देखोगे ना कि एक ही वैल्यू आता है 2 बार, है ना। जैसे मान लो सोल्व करके देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करोगे ना तो x का वैल्यू 2 बार आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4 सॉल्व करते हैं तो x का 2 वैल्यू आता है, पर दोनों सेम होता है। तो उस केस में ये जो ग्राफ होता है ना इसका मतलब होता है कि ये जो है ना एक ही जगह पर इसको कट करेगा, तो उस टाइम में जीरो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और उस समय अगर तुम लोग डी तो जानते होगे, डी निकालना पड़ता है। डी यहाँ पर निकालोगे ना तो डी कितना आता है, 0 आएगा। और कभी कभी होता है ना कि ग्राफ ऊपर ऊपर ही निकल जाता है, तब एक कहीं पर कट ही नहीं कर रहा है। तो कट नहीं कर रहा है तो उसका तुम रूट निकालते रह जाओ, रूट नहीं निकलेगा। तो उस समय अगर डी का वैल्यू देखोगे ना तो वो लेस देन 0 रहता है। जैसे डी हम लोग का निगेटिव आ जाता है ना, हम लोग रूट निकालना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे इतना डीपली भी हम लोग को जानना नहीं है, बस ऐसे ही बता दिए। यहाँ पर देखो हम लोग को फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज करके इसका रूट निकालना है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसको कैसे फैक्टराइज करोगे? पहले 10 और 1 का हम लोग एलसीएम मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं ना। यहाँ पर जो लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 लिखा हुआ है। तो 10 का फैक्टर क्या क्या लिख सकते हैं 10 को? एक तो 10 इंटू 1 लिख सकते हैं और एक 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में से किसको जोड़ने या घटाने से बीच वाला मिल रहा है 3। इन दोनों को माइनस कर दो तो मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, और इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं 2, ठीक है, इक्वल टू 0 रहेगा। अब यहाँ से अगर x माइनस 5 इन दोनों में से कॉमन ले लो
एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 5 और यहाँ से -2, क्योंकि एक्स प्लस 2 को यही अल्फा बीटा हो गया। एक्स का तो 2 वैल्यू है ना, यही अल्फा बीटा है। सेकंड वाला देखो 2x² प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले 6 और 2 को मल्टीप्लाई कर लो तो 12 आता है। अब 12 को क्या क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, 1 इंटू 12 लिख सकते हैं। अब देखेंगे किसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 1x आएगा। इसको करने से आएगा 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में फिर 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, और इन दोनों में -3 कॉमन ले लो, क्योंकि -3 दोनों में, 6 में भी -3 छुपा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 2। तो इन दोनों को एक साथ 2x माइनस 3 और जो x प्लस 2 है उसको एक साथ। तो यहाँ से अगर 2x माइनस 3 को 0 करते हैं तो हमारा 2x बराबर आएगा 3 और x बराबर आएगा 3/2, और अगर इसको 0 करते हैं तो x आएगा -2। 3 वाला देख लो, प्लस 7x प्लस 5√2। देखो ये 3 वाला है और डिफरेंट नहीं है, अभी ऐसा सिर्फ रूट लिखा हुआ है तो तुम लोग को लग रहा है कि कुछ डिफरेंट होगा। हम लोग करना वही है, 5√2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रूट बचेगा, √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 2। देखो √2 में √2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये हो जाएगा √4, और √4 कितना होता है 2। मतलब रूट वाला जब 2 आ जाता है ना तो हम लोग सिर्फ अंदर वाला एक बार लिख देते हैं। √10 उन्हें √10 रहेगा तो हम लोग सिर्फ 10 लिख देंगे। तो ये तो हाँ सिर्फ एक रूट रहेगा ना तब डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोनों तरफ दे दिया तो इजी कर दिया है। अब यहाँ पर 5√2 इंटू √2 है, 5 इंटू √2 इंटू √2, ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 10 को क्या लिख सकते हो, 10 को 1 इंटू 10 लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब ये दोनों 5 और 2 मिल करके हम लोग को मिडिल वाला मिल जा रहा है 7। अब इन दोनों में क्या कॉमन होगा, सिर्फ x कॉमन होगा, और इन दोनों में देखो यहाँ पर 2 है ना, 2 मतलब कि √2 2 बार है इसमें ना, √2 इंटू √2 2 होता है, तो √2 इसमें भी है और √2 इसमें भी है। अब इन दोनों को एक साथ लो इक्वल टू 0, तो इसको x बराबर -√2 आ रहा है, और इधर से √2x प्लस 5 इक्वल टू अगर 0 करो तो √2x बराबर -5 आएगा और x बराबर -5/√2 आ जाएगा। तो ये भी सिंपल ही था। 4 नंबर में क्या करेंगे, 4 वाला में क्या करो ना, बहुत तरीका है सॉल्व करने का। एक इजी है कि 8 से सब में मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। 8 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/8 और 8 दोनों कैंसिल होकर सिर्फ 1 बच जाएगा। ठीक है, सब में 8 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब 8 लाने के लिए -4x प्लस 1, क्योंकि 8 को हम लोग लिख सकते हैं, 8 बराबर कितना 16 है ना, 16 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 4 इंटू 4। इस 4 इंटू 4 को -4 और -4 कर दिए हैं। अब इन दोनों में 4x कॉमन ले लो तो 4x -1, और इसमें -1 कॉमन लेंगे तो 4x -1। जनरली यहाँ पर ये वाला साइन के साथ ही कॉमन होता है, वहां पर जो साइन रहता है ना वो साइन ले ही लेते हैं। यहाँ पर आ गया 4x -1 और क्या, हाँ सब में 8 से मल्टीप्लाई किया ना तो इसमें 8 इंटू 1/8 होगा, तो 8 8 कैंसिल हो जाएगा ना। जैसे 8 से सब में मल्टीप्लाई किया -8x इंटू 8 1/8, तो 8 कैंसिल होकर के 1 हो गया। यहाँ से 4x -1 इज इक्वल टू 0, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4।
इसमें भी x 1/4 आएगा। और यही केस होता है यहाँ पर, जो अगर इसको ग्राफ बनाने के लिए तुम लोग को देगा ना, हालांकि ये ग्राफ 12 का चीज है, तो ये एक बार सिर्फ ऐसे ग्राफ बनेगा। इसमें d हम लोग का 0 आता है, d जब भी निकालोगे ना 0 आएगा इसमें। एक लास्ट वाला 5 वाला देखो, 100x² - 20x + 1 = 0। 100 को लिख सकते हैं कितना, 10 × 10, और 10 10 20 भी हो रहा है। इसमें क्या कॉमन होगा, 10x, 10x और -1। इसमें क्या कॉमन होगा, -1 ना, 10x - 1, तो 10x - 1 = 0 करो, 10x = 1, x बराबर 1/10। इधर भी सेम आएगा, x बराबर 1/10। ये पांचों हो गया। ये वाला तुम लोग एग्जाम्पल में देख करके सॉल्व कर लेना, इसको छोड़ देते हैं। थर्ड वाला के लिए क्या, हाँ देख लेना, एग्जाम्पल 1 में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करना है। 2 वाला में बोल रहा है ना कि फाइंड द 2 नंबर कुछ सम 27 है, तो नंबर क्या क्या लोगे, सम 27 है। एक अगर x लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, x - 27 है, 27 - x। इसमें कंफ्यूजन रहता है ना, क्या ले दोनों में, 27 - x ले या फिर x - 7 ले। देखो अगर दो नंबर का सम है ना, सम अगर 25 दिया है और एक नंबर अगर तुमको 11 दे दिया है, तो दूसरा नंबर 11 में 25 नहीं करोगे 25 में से 11 करना होगा ना, सम वाला हमेशा बड़ा होता है, तो इसलिए इसमें से घटाते हैं x को। अब बोल रहे हैं ना कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 182 है, तो x × 27 - x = कितना, 182, तो -x² और +27x, इसको इस तरफ लेकर क्या हो तो -182 होगा। ठीक है, अब माइनस सबका साइन हम लोग एक साथ चाहे तो चेंज कर सकते हैं, तो चेंज कर दो, x² - 27x + 182 = 0। माइनस नहीं, हम लोग क्या किए ना, सारा का साइन हम लोग एक साथ चाहे तो चेंज कर सकते हैं, आधा का नहीं करेंगे, करना होगा इसे पूरा का। या फिर ये भी लिख सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग -1 बोथ साइड, -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिए। अब 182 को कैसे कितना लिखें, ये तो 91 और 7 बार में 13, 26 और 7 नहीं होगा ना, 27 कैसे आएगा, 14 और 13 27 हो जाएगा ना। 182 को हम लोग लिख सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 14 और इंटू 13, तो x² - 14x - 13x + 182 = 0। अब x कॉमन लो तो x - 14, और यहाँ पर -13 लो तो x - 14, क्योंकि यहाँ पर जनरली यही वाला साइन होता है, एक बार वही साइन दे करके लिख लेना, मल्टीप्लाई करके देख लेना सेम आ रहा है कि नहीं, माइनस प्लस 182 आ रहा है, तो आ गया x - 13 और x - 14 = 0, तो x कितना आ गया, 13 और 14। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार। अगर एक x लेंगे तो दूसरा कितना हो जाएगा, x + 1, 2x नहीं ना। अब बोल रहा है कि इन दोनों का जो स्क्वायर का सम है वो कितना है, 365। इसको सॉल्व कर दो, x², इसको a + b का होल स्क्वायर पर ब्रेक करना, तो ये होगा x² + 1 + 2x, और इसको अगर उस तरफ लेकर के चले जाए तो -365, 2x² + 2x - 364 = 0। ये +1 और 364 होगा। अब सबको छोटा करने के लिए 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है।
और 182 का अभी हम लोग निकाले थे, इस 14 और 13 आ रहा था। अब x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 और माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14। x बराबर कितना आ गया 13 और माइनस 14। हम लोग पॉजिटिव वाला नंबर लेंगे 13, तो एक आ जाएगा 13 और एक आ जाएगा 14। वेरीफाई करना तो कर सकते हो। 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है 169 ना, और 14 का स्क्वायर 196। जोड़ करके देख लो। जोड़ने से आ जा रहा है, तो हम लोग का आंसर सही है। ए वाला ये +1, ए वाला और ए वाला अगर दोनों को जोड़ेंगे तो एक प्लस एक माइनस है ना, तो माइनस 364 आएगा। एक कौन सा था 14 नंबर था ना, 5 नंबर, 4 हो गया 5। द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस। ये कितना है 7 सेंटीमीटर कम है। और इफ द हाइपोटेनस इज 13, हाइपोटेनस 13 दे रहा है, तो ये दोनों निकालना है। तो ये तो हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169। 2x स्क्वायर माइनस 14a, ये कितना हो जाएगा माइनस में 49, 120 हो जाएगा। 2 से सबको डिवाइड कर दो। अब 60 को कैसे कैसे ला सकते हैं, 60 बराबर 12 इंटू 5, और 12 में से 5 गया 7, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स और प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 12 और प्लस 5 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 12। यहाँ पर प्लस माइनस देते वक्त ध्यान रखना थोड़ा, जो निगेटिव है बड़ा वाला को भी माइनस में रखेंगे। एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। तो एक्स बराबर आ गया -5 और 12। तो 12 वाला हम लोग लेंगे तो ए वाला हो जाएगा 12 और ए हो जाएगा 12 माइनस 7, 12 और 5, 5 और 12। एक्स प्लस 5 था ना, तो यहाँ से -5 आया और -12 था तो +12 आया। 6 नंबर देख लो क्या बोल रहे हैं। A cottage industry produced a certain number of pottery article in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced. पहले नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस को x मान लेते हैं। प्रोड्यूस इज इक्वल टू x। तो कॉस्ट क्या बोल रहा है, कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट बोल रहा है कि ट्विस द नंबर ऑफ आर्टिकल, तो 2x और 3 ज्यादा, ट्विस से 3 ज्यादा। और बंद करो उसको। If the total cost of production on that day was 90, total cost of production मतलब कि टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, यही टोटल कॉस्ट होगा। और ए बोल रहा है कि 90 आ रहा है। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0, और 90 इंटू 2 180 हो जाएगा। 180 को क्या क्या लिख सकते हैं,
कितना से होगा ये? 30 × 6 लिखने से तो होगा नहीं। 30 के बाद 40, कितना 4 डिवाइड होगा? 50। 180 को कितना कितना लिख सकते हैं? ये वाला देखो 15 × 12 भी लिख सकते हैं, 12 × 15 लिख सकते हैं। तो 2x² और प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन लोगे? x ना। 2x प्लस 15 माइनस यहाँ से कितना लोगे कॉमन? -6 ले लेंगे तो x प्लस 15, तो ये आ गया x माइनस 6 इंटू 2x प्लस 15। क्या इन दोनों में x? अच्छा यहाँ पर 2x प्लस 15, तो x बराबर कितना आ रहा है? यहाँ से तो 6 आ जाएगा और यहाँ से -15/2। हम लोग ये पॉजिटिव वाला वैल्यू लेंगे 6, तो नंबर ऑफ आर्टिकल हो जाएगा 6 और पोस्ट कितना हो जाएगा? 15। ये चैप्टर खत्म हो गया। तुम लोग का 10-10 मिनट का तो एक एक चैप्टर है। हो गया ना ये? अब देखो अगला वाला में, देखो अगला वाला में थोड़ा सा हम लोग को फार्मूला और नेचर जानना है, रूट वगैरह का निकालने का एक और तरीका। ऐसे हम लोग का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। तो a b c निकालने आना चाहिए। जैसे मान लो कि x² प्लस 6 दिया हुआ है, तो a का वैल्यू कितना होगा? x² प्लस 6 में a का वैल्यू कितना हो जाएगा? क्या किसी को पता है? नहीं। x² प्लस 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसमें a b और c तीनों का वैल्यू कितना कितना होगा? 6। इस तरह से पता करते हैं। अगर साइन है तो साइन के साथ लेंगे, पॉजिटिव निगेटिव। अब यहाँ पर देखो रूट निकालने का जो तरीका है ना, वो है -b प्लस माइनस √d/2a, या इसको इस तरह से भी लिखते हैं -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। अब देखो इसका जो रूट हम बताए थे ना, 3 कंडीशन आता है। एक होता है कि इसको कट करके और इस तरह से पार होता है। यहाँ पर जो है ना, ये d निकालोगे ना, जिसका वैल्यू होता है b² माइनस 4ac, एक ग्रेटर देन 0 आएगा। तो अगर कहीं पर d निकालने के लिए बोला और बोला रूट के बारे में बताओ, या फिर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया और बोला कि बताओ इसका रूट कैसा होगा। रूट 3 तरह का होता है ना, क्या क्या? रियल और रियल एंड इक्वल एक होता है, रियल एंड डिफरेंट इसको बोलो। रियल एंड डिफरेंट हो सकता है, रियल एंड इक्वल हो सकता है, और एक इमेजिनरी हो सकता है। ठीक है, ये 3 तरह का रूट होता है, रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड इक्वल और इमेजिनरी। ये जो फिगर बना हुआ है ना, यहाँ पर 2 रियल रूट हम लोग को मिल रहा है और दोनों का दोनों डिफरेंट मिल रहा है। इसके लिए कंडीशन होता है d हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरा केस लो, तो उसमें जो होता है ना, ये कहीं पर एक जगह एक्स एक्सिस को टच करता है ग्राफ। यहाँ पर तुम्हारा d जो होगा वो 0 होगा, रूट होगा रियल एंड इक्वल। समझ में आ रहा है? और इमेजिनरी के केस में क्या होगा? ग्राफ इमेजिनरी के केस में हमारा जो ग्राफ है ना, वो ऐसे हो जाएगा, ये कहीं कट ही नहीं करेगा इसको। और इस केस में हमारा d क्या होगा? लेस देन 0, d निगेटिव हो जाएगा।
देखो यहाँ पर लिख रखा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रूट रियल है तो इसको निकालना है। तो रूट रियल होगा कि नहीं होगा उसके लिए क्या निकालना होगा, डी ना। डी का फॉर्मूला हम लोग क्या पर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह पर यहाँ पर कितना है, -3 है, ए की जगह पर 2, सी की जगह पर 5, कितना आ जाएगा 9 माइनस 40 माइनस 31। डी क्या आ रहा है, लेस देन 0। ठीक है, लेस देन 0 आ रहा है। 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 40। अब देखो इसमें जो ग्राफ बनेगा ना वो कुछ इस टाइप से बनेगा। तो इसमें रूट मिल ही नहीं रहा है हम लोग को। नहीं, ग्राफ नहीं बनाना है, सिर्फ समझने के लिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, नो रियल रूट एग्जिस्ट। सेकंड का 2 नंबर देखो, बी कितना है 4√3। ठीक है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac करो। ए की जगह पर कितना है, सी की जगह पर 4 है ना, सब पॉजिटिव है, सिर्फ बी निगेटिव था, बाकी सब पॉजिटिव था, ए और सी। ये निकाल करके देखो तो कितना आएगा, इसका होल स्क्वायर कितना आएगा 4√3 का 48 माइनस 48 क्या आ गया, 0 आ गया ना। डी 0 आ गया तो इसका एक रूट होगा, सेम रूट होगा, है ना। डी बराबर 0 में सेम रूट होता था और ग्राफ जो था वो इस टाइप से एक जगह पर टच करता था कहीं पर। तो इसका निकाल लो वैल्यू। बोल रहा है कि अगर एग्जिस्ट कर रहा है ना, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट। अगर यहाँ पे रूट निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस बी की जगह पर रखना है -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट डी। तो डी तो 0 है तो इसको 0 ही कर दो बाई 2 इंटू ए का वैल्यू कितना दे रखा है 3। तो कितना हो जाएगा 4√3 बाई 2 इंटू 3। तो यही आंसर हो जाएगा इसका 2√3/3। तीन नंबर 3 देख लो, डी बराबर माइनस ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 4ac। डी के जगह पर तुम्हारा -6 दे रखा है, -4 इंटू 2 इंटू 3, 36 माइनस 24 12 ग्रेटर देन 0। मतलब इसका 2 रूट होगा। दोनों रूट कैसे निकालेंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, या फिर जिसको डी भी बोलते हैं, r डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। अब डी की जगह पर कितना रखना है यहाँ पर, -6। डी के जगह पर ये तो 12 आ चुका है, 2 इंटू ए की जगह पर कितना 2, तो -6 प्लस माइनस 12 को कितना लिख सकते हैं, 2√3 लिखते हैं ना 12 को। 12 को लिख सकते हैं, 12 को कैसे बोल सकते हो, 2√3 क्यों लिखे, क्या ये 12 है ना, अंडर रूट 12 है, अंडर रूट 12 को तुम लिख सकते हो अंडर रूट 4 इंटू 3। तो 4 का अंडर रूट हम लोग जानते हैं, 3 का अंडर रूट नहीं जानते हैं, तो 2√3 लिख दिया। ठीक है, तो ए आ गया तुम्हारा, ऊपर वाला में से 2 कॉमन ले लो, तो -3 प्लस माइनस √3/2। ऊपर से 2 कॉमन लेकर के और 4 के साथ कट कर दिए, तो -3 प्लस √3/2 और एक आ रहा है -3 माइनस √3/2। ए इसका 2 रूट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया।
इसको बनाना पड़ेगा। यार जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो बात कर रहा है, क्या बता रहे हो, बोलो। सर पीछे से मुझे कहा गया है तुम कान में क्यों उसका बोल रहे हो? इसमें देखो, अब फाइंड द वैल्यू ऑफ के, दो नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। यहाँ पर दो इक्वल रूट है तो कौन सा कंडीशन लेंगे? डी के लिए तीन कंडीशन था, ग्रेटर देन जीरो में दो रूट आता है, इक्वल टू जीरो में एक रूट आता है, और लेस देन जीरो में एक भी रूट नहीं आता है। तो यहाँ पर बोला है कि इक्वल रूट होना चाहिए, तो इक्वल रूट वाला में डी इक्वल टू जीरो हम लोग लेंगे, मतलब बी का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या लेने वाले हैं? जीरो लेने वाले हैं। अब बोलो तो बी का वैल्यू कितना है फर्स्ट वाला में? बी का वैल्यू के स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पर 2 और सी की जगह पर 3। के स्क्वायर माइनस कितना आ गया? 24 इक्वल टू जीरो, तो के स्क्वायर बराबर 24, के बराबर अंडर रूट 24। 24 का अंडर रूट कैसे निकालोगे? 24 को फैक्टराइज कर दो, 4 इंटू 6 ना, 4 का अंडर रूट हम लोग 2 जानते हैं, 6 का नहीं जानते हैं, 2 रूट 6 करके छोड़ देंगे। नहीं, 6 का अंडर रूट 3 नहीं होता है, 6 का 2 रूट 3, 6 का नहीं होता है, ठीक है ना। हम लोग जो जिसका स्क्वायर होता है ना उसी सबका सिर्फ रूट निकाल सकेंगे। जैसे अंडर रूट 4 रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर अंडर रूट 9 रहेगा तो फिर 3 बाहर निकाल लेंगे। के का वैल्यू आ गया। सेकंड वाला देखो, पहले मल्टीप्लाई कर लो इसको, के का स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। सही नहीं, मल्टीप्लाई सही है। अब इसमें ए का वैल्यू बताओ तो कितना है? के, बी का वैल्यू माइनस 2k और सी का वैल्यू 6। ए बी सी तीनों का वैल्यू लिख लिए। हम लोग को करना क्या है? डी इक्वल टू 0 करना है, और डी का वैल्यू लेना है बी का स्क्वायर मतलब माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पर k है और सी की जगह पर 6 है। ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k ना, अब 4 से इसको कैंसिल कर लो तो k स्क्वायर माइनस ओके इक्वल टू 0। फिर k कॉमन ले लो, k कॉमन लेने से कितना हो जाएगा? k माइनस 6 ना, k का वैल्यू कितना आ गया? 0 या 6? k बराबर 0 और 6, दो वैल्यू आ रहा है ना। चलो 3 नंबर देखो, is it possible to design a rectangular mango grove whose length is 20? लेंथ दोगुना है ना चौड़ाई का, और एरिया कितना दिया है? 800 मीटर स्क्वायर। तो क्या करोगे? इक्वेशन क्या बनेगा? 2x into x is equal to 800, 2x स्क्वायर is equal to 800, x स्क्वायर is equal to 400, x बराबर 20 ना। तो ए वाला अगर 20 होगा तो ए वाला हो जाएगा 40। इसका आंसर हो गया लेंथ ऑफ ब्रिज दोनों का। 4 नंबर देखो, In the following situation possible if so determine their present ages। अगर possible है तो present age निकाल लो। The sum of ages of two friends is 20 year। तो एक का x लेंगे तो दूसरा का क्या? x minus 20 20 minus x। फिर कंफ्यूज हो रहे हो ना, जो ज्यादा है उसमें से घटाएंगे ना, दोनों का सम 20 है तो एक में से कैसे घटाओगे? जो ज्यादा है सम मतलब वो ज्यादा हो गया, x माइनस 20 नहीं लेंगे, 20 माइनस x लेंगे क्योंकि 20 दोनों का सम है, 20 ज्यादा है। 4 ईयर एक 4 साल बाद, 4 साल पहले की बात कर रहा है, 4 ईयर एगो कितना हो जाएगा? x माइनस 4 ना, 4 साल घट जाएगा इसका एज, और 4 साल पहले ए भी 4 घटेगा, इसको भी कर दो 20 माइनस x माइनस 4, तो 20 में से 4 गया तो 16 माइनस x, ठीक है। 4 साल पहले का पता चल गया। अब फिर 4 साल बाद द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48,
4 साल बाद कितना हो जाएगा? 4 ईयर लेटर 4 साल बाद कितना हो जाएगा? x माइनस 4 x प्लस 4 ना, इसमें 4 जोड़ेंगे और फिर इसमें भी 4 जोड़ो तो ये हो जाएगा 24 माइनस x ना, 4 दोनों में जोड़ दिए। अब बोल रहा है कि ये 4 साल बाद वाला का अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ना तो मल्टीप्लाई करने से 48 आ रहा है इज इक्वल टू 48। ठीक है, x प्लस 4 इंटू 24 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। अब देखो तो इसको सॉल्व करें क्या आता है। 24x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 24 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 96 और 4 इंटू एक्स माइनस 4x माइनस 48 इक्वल टू 0। तो ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर और 24x, 24 में से 4 गया तो 20, 28 और 96 में से 48 गया तो 48 ना, अब पॉजिटिव साइन क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। अब सबके साइन को चेंज कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 48 कितना हो जाएगा? 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए 48 का कितना कितना लिख दे? 24 इंटू 2 नहीं आएगा ना, 4 से 12 और 4 16, 8 और 6, 8 और 6 भी नहीं ले सकते हैं। हाँ फार्मूला से बना दो ना। डी कितना आ रहा है? बी का स्क्वायर माइनस 4ac, चार सौ प्लस 192, ये 592 आ रहा है। 592 का अंडर कितना आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा पूरा पूरा? नहीं आएगा ना। एक्स कितना आ जाएगा? माइनस डी 20 प्लस माइनस अंडर 592 बाई 2a, 4 से डिवाइड हो रहा है 592, 20 प्लस माइनस 2 रूट 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 148 बाई 2। तो ए कितना आ जा रहा है? 10 प्लस माइनस अंडर रूट 148। एक्स का पॉइंट में क्यों आ रहा है? ए तो पॉइंट में होगा। आंसर क्या दिया है इसका? देखो तो आंसर पॉइंट में दिया है। लास्ट में नहीं होगा वो बहुत। हाँ 4 है। हाँ कितना? 13 and 14 हाँ 4.4 है, 4.3 है, 4.3 में आ रहा है इसलिए ना। हम लोग एक जगह गलती की है, यहाँ पर दिया हुआ है 4 years एगो, मैंने पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 48, हम लोग 4 ईयर बाद में कर दिए 48। 4 ईयर एगो वाला एक केस था ना, ये वाला केस था 4 ईयर एगो का। हो सकता है कि इसमें डी निगेटिव चला है, और जब डी निगेटिव आ जाएगा तो फिर एक केस पॉसिबल नहीं होगा।
इसको 4 ईयर एगो करो तो x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। तो 16x और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 और प्लस 4x इक्वल टू 48। तो माइनस एक्स स्क्वायर 16x और 4x 20x माइनस 64 और माइनस 48। यहाँ पर अगर हम लोग d निकालें तो कितना आ जाएगा, d का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 112 है, 400 माइनस 448 इज इक्वल टू माइनस 48 है ना। d लेस देन 0 आ गया, d लेस देन 0 आ गया मतलब इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो ए वाला केस पॉसिबल नहीं है। फाइव नंबर है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क। पेरीमीटर एस किया हुआ है ना, तो अगर मान लो ए वाला x होगा तो a कितना हो जाएगा, पेरीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई। दूसरा अगर y मान लो तो फिर लेंथ प्लस ब्रेथ लिख देते हैं, लेंथ और ब्रेथ b। पेरीमीटर हम लोग को 80 दिया है तो 80 बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, या 40 बराबर एल प्लस बी। तो एल कितना हो जाएगा 40 माइनस बी। तो अगर इसको ब्रेथ को हम लोग x लिए है ना तो एल कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स। अब बोल रहा है कि दोनों का एरिया जो है वो 400 है, इसका मतलब कि लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 40 माइनस एक्स और इंटू अगर x करेंगे ना तो कितना आएगा 400। तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। माइनस 4 सबका साइन चेंज कर दे रहे हैं, 40x और प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो इसका d निकाल लो, d बराबर 1600 b का स्क्वायर माइनस 4ac, 0 आ गया d। तो x निकाल लो, माइनस b के बराबर कितना माइनस 40, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a, 40 बाई 2 इज इक्वल टू 20। तो x 20 आया, इसका मतलब कि a वाला हो गया 20 और a वाला भी हो गया 20। लेंथ अभी दोनों इक्वल हो गया 20-20। ठीक है, दोनों 20-20 आ रहे हैं। हाँ, रेक्टेंगल को एक स्क्वायर बोल सकते हैं ना, स्क्वायर को हाँ 40 माइनस 20 20 आ रहा है। हाँ तो 40 माइनस 20 20 तो आएगा। आंसर क्या दिया है, आंसर एक बार देख लो क्या दिया है।